लड़ाकू विमान तेजस हो या लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड 155 मिलीमीटर होवित्जर तोप धनुष हो या फिर अग्नि, आकाश और पृथ्वी जैसी मिसाइलें या फिर इंटरसेप्टर 81 जैसा स्वदेशी बीएमटी रक्षा कवच, पूरी तरह स्वदेशी ये हथियार और जंगी साजो सामान रक्षा के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की शानदार मिसाल पेश कर रहे हैं। सरहदों की सुरक्षा से लेकर दुश्मनों की हर नापाक चाल को नाकाम करने के लिए अब अमेरिका, रूस, फ्रांस और दूसरे देशों में बने साजो सामान पर निर्भर रहने के बजाय अपनी तकनीक विकसित करने और देश में ही इनके निर्माण पर जोर दिया जा रहा है। आत्मनिर्भरता का ये प्रयास तेजी से परवान चढ़ रहा है और हिंदुस्तान में हथियारों और जंगी साजो सामान का निर्माण नई उड़ान भरने लगा है। इसी कड़ी में अब 5 मेक 2 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसके जरिए सेना की ताकत में इजाफा तो होगा ही, जरूरी साजो सामान के लिए विदेशों पर निर्भरता भी नहीं रहेगी। देश में रक्षा क्षेत्र की इन 5 मेक 2 परियोजनाओं में शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट में 35 तरह के ड्रोन किल सिस्टम सेट तैयार किए जाने हैं। ये सिस्टम लो रेडियो क्रॉस सेक्शन यानी RCS ड्रोन और अनमैन्ड एरियल सिस्टम यानी UAS के लिए तैयार किया जाना है। इनका इस्तेमाल दिन और रात में हर तरह के इलाकों में होगा और इस एंटी ड्रोन सिस्टम के लिए 18 स्वदेशी MSME और स्टार्टअप्स को चुना गया है। आज के दौर में सुरक्षा के लिए अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी ड्रोन का इस्तेमाल कितना जरूरी हो गया है, ये बात छिपी नहीं है। लिहाजा सेना के सभी अंग आधुनिकतम तकनीक से लैस ऐसे उपकरणों के इस्तेमाल पर जोर दे रहे हैं। अमेरिका से इजराइल तक ड्रोन तकनीक के मामले में काफी आगे है, तो अब भारत भी इसके निर्माण, उत्पादन और उपयोग में पीछे रहने वाला नहीं है। इसी कड़ी में अब देश में मीडियम रेंज प्रिसीजन किल सिस्टम तैयार करने पर काम चल रहा है। इसके तहत करीब 2 घंटे तक आसमान में चक्कर लगाने वाले ड्रोन बनाए जाएंगे। इसकी रेंज 40 किलोमीटर होगी और ये हाई वैल्यू टारगेट्स की पहचान कर सकते हैं, उन्हें निशाना बना सकेंगे। सेना ऐसे ड्रोन के 10 सेट खरीदेगी। 15 कंपनियों को इस तरह के ड्रोन डेवलप करने का जिम्मा दिया गया है। जमीनी लड़ाई में तोप और गोले बारूद की अहमियत को कम नहीं आंका जा सकता। भारत ने स्वदेशी होवित्जर तोप धनुष पहले ही बना लिया है और अब ऐसे गोले बनाए जा रहे हैं जिनका अचूक निशाना दुश्मन को तबाह कर देगा। 155 mm टर्मिनल गाइडेड म्यूनिशन, ये दुश्मन के हाई वैल्यू टारगेट को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। इन्हें तोप से भी दागा जा सकेगा। सेना इनके कम से कम 2000 राउंड खरीदेगी। 6 कंपनियां इनका उत्पादन कर सकती हैं। ये बहुत जरूरी होता है कि मैदान जंग में पल पल चल रही गतिविधियों की जानकारी कमांडर्स तक पहुंचती रहे। इस सिलसिले में सेना अब आधुनिक रेडियो सेट के इस्तेमाल की ओर बढ़ रही है। हाई फ्रीक्वेंसी मैन पैक्ड सॉफ्टवेयर डिजाइन रेडियो, ये इंटरनेट से जुड़े हल्के रेडियो सेट होते हैं। इनकी डेटा हैंडलिंग क्षमता बहुत अधिक होती है। ये लाइट वेट रेडियो सेट लंबी दूरी के कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है। इनके जरिए युद्ध के मैदान से कमांडर्स को रियल टाइम जानकारी मिलेगी। GIS के जरिए इन रेडियो सेट से मैप नेविगेशन भी किया जा सकता है। इनसे दुश्मन के खेमे के कम्युनिकेशन को भी इंटरसेप्ट किया जा सकेगा। सेना को ऐसे 300 हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो सेट की जरूरत है। 14 कंपनियां इनका निर्माण कर सकती हैं। रण क्षेत्र में जंग लड़ने के लिए सेना के जवानों की ट्रेनिंग सबसे अहम मानी जाती है। भले ही जंग रोज रोज नहीं होती हो, लेकिन पहले से तैयारी तो बहुत जरूरी होती है। तो जवानों की आधुनिक तरीके से ट्रेनिंग के लिए भी नए सिस्टम की दरकार है। इन्फेंट्री ट्रेनिंग वेपन सिमुलेटर, इनके जरिए सैनिकों को फायरिंग की प्रैक्टिस से लेकर रण क्षेत्र के अलग अलग परिदृश्य में ट्रेनिंग दी जा सकेगी। भारतीय सेना को कम से कम 125 ऐसे सिमुलेटर की जरूरत है। 4 MSME और स्टार्टअप्स इन्हें बनाएंगे। मेक 2 के तहत बनने वाले साजो सामान के प्रोटोटाइप पहले विकसित किए जाएंगे और इनके सफल परीक्षण के बाद सेना उन्हें खरीदेगी।
इस प्रक्रिया के तहत पहले से 43 परियोजनाओं पर काम चल रहा है। यही नहीं, सेना के आत्मनिर्भरता के लिए चरणबद्ध तरीके से सैकड़ों हथियारों और लड़ाकू साजो सामान के आयात पर रोक लगाकर उन्हें अपने ही देश में विकसित करने और बनाने की तैयारी भी काफी आगे बढ़ चुकी है। इसके सार्थक और सकारात्मक नतीजे भी आने वाले समय में जरूर देखने को मिलेंगे। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।